दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है कि जब किश्ती डूबी हुई होती है, किश्ती डूब रही होती है, तो सवार तो छोड़ते हैं, पतवार भी छोड़ देते हैं। जब नैया हिचकोले खा रही हो नहर के अंदर, पानी के अंदर, तो उस समय मैं आपको बता रहा हूं कि सवार तो उतरते ही हैं। सवारों को तो अपनी जान प्यारी है, लेकिन पतवार भी नैया को छोड़ करके साइड हो जाते हैं। आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है नगर निकाय संस्थाओं का। हरियाणा के अंदर 10 नगर निगम में चुनाव है, कई नगर परिषदों में चुनाव है, कई नगर पालिकाओं में चुनाव है। और चुनाव के रंग में रंगा हुआ है हरियाणा, क्योंकि ये मिनी चुनाव है, छोटी सरकारों का चुनाव है। हरियाणा में इस समय ऐसा कोई जिला नहीं है जहां चुनाव ना हो रहा हो। पलवल के अंदर अगर देखें तो हथीन नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। अगर आप फरीदाबाद जिले में जाएं तो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हो रहा है। गुरुग्राम में जाएं तो गुरुग्राम नगर निगम का और मानेसर नगर निगम का चुनाव हो रहा है। पानीपत में जाएं तो पानीपत नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सोनीपत में जाएं तो सोनीपत में नगर निगम के मेयर का चुनाव हो रहा है। अम्बाला में जाएं तो वहां मेयर का भी चुनाव हो रहा है नगर निगम का, और नगर परिषद के चुनाव भी हो रहे हैं। यानी कि कोई जिला अछूता नहीं है चुनाव से। सिरसा से लेकर के और होडल, यानी कि दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर पूर्व, हर जगह हरियाणा के अंदर हर जिले में कहीं ना कहीं चुनाव है। और चुनाव जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खासकर आजकल एक उत्सव बन चुका है। चुनाव होता है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गांव के प्रधान का चुनाव हो और चाहे देश के प्रधान का चुनाव हो, मोदी के रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी अखाड़े में, चुनावी जंग में अपना बिगुल बजाते हुए दिखती है। इस समय हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। नगर निगम के अंदर पार्षदों के चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, सभी सिंबल पर लड़ रही हैं पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। नगर परिषदों के चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कई नगर पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं सिंबल पर। भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर पर है तो कहीं कहीं कांग्रेस भी है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बात यह है इस चुनाव के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मोहनलाल बड़ौली, सरकार के प्रधान नायब सिंह सैनी, यानी कि दोनों मुखियाओं से, सरकार और संगठन के मुखिया से लेकर के बूथ लेवल का कार्यकर्ता जुटा हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के बीच पूरी तरह से, अगर मैं ये कह दूं कि वो बड़ी चद्दर तान करके सो रहे हैं, चादर तान करके सोए हुए हैं। ये जरूर है, संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, कैंडिडेटों की सूची भी जारी कर दी, कुछ सिंबल जो बांटने थे कैंडिडेट्स को वो भी दे दिए। लेकिन एंट्री कहीं ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की दिखाई दे रही है, ना दीपेंद्र हुड्डा की दिखाई दे रही है, ना कुमारी सैलजा की दिखाई दे रही है, ना रणदीप सुरजेवाला की दिखाई दे रही है। विधायक भी मस्त हैं। केवल और केवल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो दाग लगा हुआ है चुनरी पर, लागा चुनरी पे दाग हटाऊं कैसे, छुड़ाऊं कैसे, उस दाग को छुड़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। एक जंबो लिस्ट जारी हुई थी पिछले दिनों कांग्रेस की, स्टार प्रचारकों की सूची। एक सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई, फिर उसके अंदर एडिशनल लिस्ट जारी हुई। सूची पर सूची आती गई, लेकिन नेता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, कहीं कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं गुरुग्राम बात कर रहा था, गुरुग्राम मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछ रहा था उनसे कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेता और कार्यकर्ता, तो कांग्रेस पार्टी के मेयर के चुनाव के लिए कोई भी नेता और कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर दोयम दर्जे के कार्यकर्ताओं को देख लें तो जरूर कहीं थोड़ी उपस्थिति है। चुनाव नजदीक है, 2 मार्च को मतदान होना है, लेकिन इसके बावजूद भी लंबी चद्दर तान करके सोए हुए हैं कांग्रेस के लोग। फरीदाबाद की बात कर लें आप अगर, तो फरीदाबाद के अंदर एक जगह मैंने एक क्लिप देखी थी, लखन सिंगला घूम रहे थे, दावा कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने वाली है। खैर, सब्जबाग दिखाए जाते हैं कार्यकर्ताओं को, तो इसलिए लखन सिंगला भी दिखा रहे होंगे। मैं जो बता रहा था आपको कि चंद 2-4 नेताओं के अलावा फरीदाबाद के अंदर भी कांग्रेस के कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहे कि आखिर क्या करना है, कहां जाना है, कैसे चुनावी फतह होगी। यही कमोबेश स्थिति सब स्थानों की है। अब इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी समझी जाए क्या? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी जो है वो कहीं छुपती है नहीं। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे कहीं जलसा जुलूस प्रदर्शन की बात हो, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना हाथ और उनका झंडे की बजाय वो अपने अपने नेता दिखाई पड़ते हैं।
इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा था कि क्या वो संगठन की लड़ाई है जिसकी वजह से कांग्रेस इस चुनाव को चुनाव की तरह समझकर मैदान में नहीं आ पा रही? क्या वो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो पूरी तरह डिगा हुआ है? उनको लगता है कि भैया कुछ होना नहीं है। जब ऐसा हो तो हुआ करता है ना कि जब डॉक्टर को भी लगने लग जाए कि अब कुछ होगा नहीं, तो फिर वो कहता है कि भगवान का भजन कर लीजिए आप। तो कहीं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये भी लगता हो कि भैया अब कुछ हो नहीं सकता, निराश्रय के अंदर, निराशा के गर्त में कहीं डूबे हुए हैं। आखिर क्या कारण है? जब चुनाव चल रहा हो और चुनाव के दौरान में नेता कार्यकर्ता अपने घरों में बैठे हुए हों, एक तरफ जहां मुकाबला करना हो भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ प्रमुख से लेकर के प्रांत प्रमुख तक चुनाव के दंगल में लंगर लंगोट कस करके चली रही हो, तो दूसरी तरफ सामने वाला पहलवान अगर झंडी दिखाने के लिए भी तैयार ना हो, अपना लंगर हिलाने के लिए भी तैयार ना हो, तो फिर वो दंगल दिलचस्प नहीं रहता। क्योंकि पिछले दिनों कृष्णपाल गुर्जर कह रहे थे कि चुनाव के अंदर कोई माहौल नहीं बन रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा कि सामने कोई है ही नहीं। लड़ाई किससे की जाए, लड़ाई किससे हो? और जब हरियाणा प्रदेश का सबसे मजबूत विपक्ष है कांग्रेस, अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव के अंदर सीटों का भले ही 11 का गैप है, 48 सीटें, 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन जो वोट डिफरेंस था, वोट शेयर का, वो 1% का भी नहीं था। 1% का भी फर्क नहीं था कांग्रेस और भाजपा को मिले वोटों में। लेकिन इसके बावजूद इतना निराशा क्यों? इसके बावजूद इतनी निराशा क्यों? इतना आत्मबल क्यों डिगा हुआ है? इतना आत्मविश्वास क्यों डाउन है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का? क्या इसके पीछे कांग्रेस का आला कमान भी जिम्मेदार है? गुटबाजी तो मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस की गुटबाजी है, और गुटबाजी तो आप ये मान करके चलिए कि सब जगह हुआ करती है। कहीं वो सतह पर होती है और कहीं वो शिखर पर होती है। कहीं की गुटबाजी आपको बिल्कुल उस पार्टी को, संगठन को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ती है, तो कहीं वो गुटबाजी उस पार्टी को ही मजबूत कर रही होती है। आप देखें तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी की भी कह सकते हैं। अनिल विज और जब मोहनलाल बड़ौली के बीच तकरार हो सकती है, विज साहब जब मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो इससे बड़ी गुटबाजी कौन सी होती है? और कुछ ऐसा ही कांग्रेस के अंदर है। लेकिन बीजेपी की वही गुटबाजी उसको शिखर पर ले जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर आत्मबल है, आत्मभरोसा है, आत्मविश्वास है, संगठन की ताकत है, संगठन की क्षमता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की अगर गुटबाजी है तो वो उनको वो सतह पर ले आती है, धरातल पर ले आती है, क्योंकि अविश्वास है, भरोसा नहीं है, आत्मबल डाउन है, मोराल डाउन है। और जब मोराल डाउन होता है तो ये स्थिति हुआ करती है। क्यों डाउन है मोराल? आखिर क्या नहीं कर पा रहे कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए? कांग्रेस का आला कमान जिम्मेदार है या कांग्रेस के हरियाणा के स्थानीय छत्रप? कौन जिम्मेदार है? अगर अब नगर निगम के, नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव के लिए जंबो सूची जारी की गई, तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को विश्वास में भी नहीं लिया कि आपको वहां चुनाव प्रचार करना होगा, आपको वहां जाना होगा? तमाम सूरमा ये जरूर है कि दोयम दर्जे के कार्यकर्ता, नेता जरूर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि देखिए मैं भी कांग्रेस का स्टार कैंपेनर बन गया। भैया स्टार कैंपेनर तो बन गए, कुछ कैंपेनिंग भी तो कर लो। स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे नगर निगम के चुनाव के लिए, पार्षद के लिए, अपनी टिकटें छोड़ करके जा रहे हैं, चुनाव मैदान छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें साथ ही नहीं मिल रहा नेताओं का। और अगर यही चलता रहा तो फिर जनता क्या और ज्यादा दूर नहीं होगी? अगर यही चलता रहा तो फिर जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी? जो कहीं ये सोच करके बैठे हुए थे कि हमारा, यानी कि उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसका भी संगठन कभी मजबूत होगा, लेकिन अगर नेताओं के पास से कोई ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी तो फिर सांसें मध्यम पड़ती जाएंगी। आखिर क्यों कांग्रेस इस चुनाव के माहौल के अंदर भी निराशा के माहौल में है? आखिर क्यों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है? और क्या नगर निगम का चुनाव कहीं कोई मुकाबला भी होगा या फिर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ले जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।